हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फ्लाई। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का क्लास चल रहा है जो आप सभी के लिए है। और इस सीरीज में मैं बेसिक से एडवांस की ओर आपको ले जाऊंगा। यानी आप इसमें एबीसी से लेकर के बिल्कुल और एडवांस तक सीखेंगे। ठीक है, आप एडवांस तक इसमें सीखिएगा। और इसका मैंने 2 लेक्चर पहले ही करा दिया है, यह तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैनर्स के बारे में, ग्रीटिंग्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको समय के बारे में बताने वाला हूं कि आप समय कैसे बताएंगे। किसी को कोई आपसे टाइम पूछ रहा है तो आप उससे कैसे बताइएगा। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि 2 बजा हुआ है तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2 o'clock। ऐसे ही अगर 11 बजा हुआ है तो कहेंगे 11 o'clock। 7 बजा है तो कहेंगे आप लोग 7 o'clock। वैसे ही अगर 3 बजा है तब क्या कहेंगे? 3 o'clock। ठीक है, 3 o'clock कहेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ओ के बाद ऊपर ये डालते हैं, जिससे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो चलिए अब उसके बाद जानते हैं कि मान लीजिए कि पूरा मतलब टाइम नहीं हो रहा है, उसमें कुछ मिनट ज्यादा हो गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, इस घड़ी में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि 12 बज करके, इसको हम लोग, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली है, तो 12 बज के कितना मिनट हो रहा है? 15 मिनट हो रहा है। तो इसको कैसे बताएंगे? तो ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग क्या कहते हैं, मिनट को लिख देते हैं और उसके बाद पास्ट लगाते हैं। पहले मिनट, उसके बाद पास्ट, और फिर जितना टाइम होता है, मतलब घंटा में जितना हुआ रहता है उसको लिखते हैं। जैसे इसको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 15 past 12। इसका मतलब हो गया 12 बजकर 15 मिनट। मान लीजिए अगर 10 बजकर 20 मिनट हुआ रहता तो आप इंग्लिश में कैसे बोलते या कैसे लिखते? आप पहले मिनट को लिखिएगा 20, उसके बाद लिखिएगा मिनट पास्ट 10। ठीक है, ऐसे लिखना है। यानी मिनट को पहले लिखना है, उसके बाद पास्ट लगाना है, फिर उसके बाद जितना आवर का आपका सुई दिखा रहा है उतना लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए इस टाइम अब आपके घंटे की सुई में ये तो पहुंच चुकी है यहाँ पे 12 पे, लेकिन ये जो मिनट वाली सुई है वो पीछे है। यानी ये टाइम कितना हुआ है? 11 बजकर 45 मिनट हुआ है। इसको आपको इंग्लिश में कहना होगा, तब कैसे कहिएगा? तो इसके लिए जब बजने में कम हो तब क्या करते हैं, पहले वही काम करेंगे, पहले मिनट लिखेंगे। ठीक है, पहले मिनट लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? टू लगाएंगे और फिर आवर लिखेंगे। तो यहाँ पे तो 11 बजकर 45 मिनट हुआ है, लेकिन अगर हमें इसके अनुसार बोलना होगा तो देखिए, ऊपर जैसे मैंने आपको बताया तो ऐसे आप बोल सकते हैं 45 minutes past 12। इसका मतलब हो गया कि 12 बज के 45 मिनट। ये क्या हो गया? 12 बजकर 45 मिनट हो गया। ऐसे ही 11:45 यहाँ पे हुआ है, तो 11:45 बोलने के लिए क्या कहेंगे? वैसे ही आप 45 लगाएंगे, 45, और उसके बाद लिखेंगे पास्ट और फिर लिखेंगे 12, सॉरी यहाँ पे 11, यानी 11:45 हो गया। 11 बजकर 45 मिनट हो गया। अब सोचते हैं, ऐसे ही आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 11:45 हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं 11:45 हुआ है, 11:45, तो 11:45 हुआ, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, ये पौने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वार्टर लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 15 होता है, मतलब 15 मिनट के लिए क्वार्टर यूज करते हैं। देखिए, 1 घंटा के लिए तो 1 आवर लिखेंगे, और आधा घंटा के लिए क्या यूज करते हैं? हाफ। और पौने सवा यानी 15 मिनट के लिए क्वार्टर यूज करते हैं। तो पौने के लिए क्वार्टर, और उसके बाद आपको लगाना है 2, और उसके बाद 12 बजने में है तो Quarter to 12, यानी 12 बजने में 15 मिनट कम है। ऐसे ही मान लीजिए 2:45 हुआ है, 2:45 समय हुआ है, तो आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये लिखिएगा 45 past 2, यानी 2:45, या आप दूसरे तरह से ऐसे कह सकते हैं कि, यानी 2:45 का मतलब क्या है कि 3 बजने में 15 मिनट कम है, तो आप ऐसे कहेंगे क्वार्टर टू 3, यानी 3 बजने में 15 मिनट कम है। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 11 बजा है तो 11 o'clock, 5 बजा है तो 5 o'clock, 7 बजा है तो 7 o'clock। 11 बजकर 20 मिनट हुआ है तो 11 बजकर 20 मिनट हुआ है तो पहले मिनट को लिखेंगे 20 past 11। 1 बजकर 7 मिनट हुआ है तो 7 to 1,
1 बजने में 7 मिनट कम है यहाँ पे, ठीक है, कम है, तो क्या हो जाएगा 7 to 1। ऐसे ही 2:30 हुआ है, तो आपको मैंने बताया 30 मिनट को हाफ बोलते हैं, तो 2:30 या फिर आप बोल सकते हैं 2:30, दो तरह से बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और आगे देखते हैं, अगर 10:30 हुआ है तो क्या बोलेंगे 10:30, ठीक है। ऐसे ही 2:30 बजा है तो आप बोल सकते हैं 2:30। और आपको तो पता होगा रात में 12 बजे से लेकर के सुबह के 12 बजे तक, यानी 11:59 कहेंगे हम लोग, 11:59 तक AM लिखा जाता है। और फिर 12 बजे दिन से लेकर के रात को 11:59 तक PM लिखा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि AM PM क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर देख सकते हैं, तो ये 1 2 3 4 ये ऐसे होते हैं, ये तो आपको पता है, ऐसे बढ़ते जाता है। और यहाँ याद रखिएगा, आप 100 तक तो आसानी से जानते हैं, 100 को क्या कहते हैं 100 कहते हैं, और 1000 को 1000 कहते हैं। एक जगह मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि देखिए 4 है, 4 का स्पेलिंग FOUR होता है, और फिर 14 का स्पेलिंग FOURTEEN होता है। लेकिन जैसे आप 40 पे जाइएगा तो यहाँ पे FOUR नहीं होता है, FORTY होता है। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो 40 में याद रखिएगा केवल FOR होता है, तो 40 मतलब 40। उसके बाद 100 को मैंने बता ही दिया था, और इसको 1000 को क्या कहते हैं 1000 कहते हैं, लाख को 1 लाख, इसको लाख ही कहते हैं, 10 लाख कहेंगे, और 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, ये याद रखिएगा। 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। उसके बाद फिर करोड़ होता है, करोड़ के बाद अरब होता है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं उसे बिलियन कहते हैं, यानी 1 अरब को 1 बिलियन कह सकते हैं, या फिर 1 करोड़ को 10 मिलियन भी कहते हैं, 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं, ठीक है। उसके आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको पहला कहना है तो फर्स्ट कहिएगा, दूसरा है तो सेकंड, तीसरा है तो थर्ड, चौथा से चेंज हो जाता है। अगर चौथा कहना है तो उसे फोर्थ कहेंगे, पांचवा है तो फिफ्थ, छठा है तो सिक्स्थ कहेंगे, सातवां है तो सेवेंथ, आठवां है तो एट्थ, नौवां है तो नाइन्थ, और 10वां है तो 10th कहते हैं। वैसे ही 11th और 12th होता है। अब इसके आगे जब आप पढ़ाई करते हैं तो मान लीजिए कि क्या है ग्रेजुएशन करते हैं, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर BSc कहते हैं यानी बैचलर ऑफ साइंस, तो उसे हम लोग ग्रेजुएशन कहते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, जिसे हम लोग MA आप सुने होंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, या फिर MSc भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रियां होती है, जैसे ये बीटेक है या BE है, तो सारा कुछ इसी में आता है, ग्रेजुएशन में आएगा, ठीक है। और MTech है, MBA है, ये सारा कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। इसके बाद देखते हैं आधा को क्या कहते हैं, तो आधा को क्या कहते हैं हाफ। और मान लीजिए कोई वस्तु है यानी कोई बर्तन है, वो न आधा है न पूरा है। अब मान लीजिए यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, अब यहाँ तक भरा होगा, ये पूरा फुल ग्लास है, यहाँ तक भरा होगा तो आप उसे कहिएगा कि वो फुल है, और यहाँ तक होगा तो आप उसे क्या कहिएगा कि हाफ है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ तक है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्वार्टर कहते हैं, या फिर उसे हम लोग कहेंगे 1/4। मैं इधर लिखता हूँ, इसको क्या कहेंगे, इसको यहाँ लिखता हूँ, इसको कहेंगे हम लोग 1/4 कहेंगे। और यहाँ तक भरा हुआ है मतलब आधा से ज्यादा है लेकिन फुल से कम है, आधा से ज्यादा है लेकिन फुल से कम है, तो इसे कहा जाता है, सॉरी इस तरह से नहीं हो, यहाँ पे समझिए, ये ग्लास है, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, और ग्लास क्या हो यहाँ तक भरा हो, पहले इकाई तक, तो इसे कहते हैं हम लोग 1/3, ठीक है, 1/3 कहेंगे। 1/3 को, तो 1/3 को क्या कहेंगे 1/3, 1/4 को कहेंगे 1/4। ऐसे ही 1 का 5वां भाग, यानी ये मान लीजिए कि ये ग्लास है, इसमें 5 निशान लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, और यहीं तक कुछ भरा हुआ है, तो इसे आप कहिएगा 1/5, ठीक है, 1/5 कहेंगे। उसके बाद देखते हैं एक गुना रहता है, यानी तो उसे कहते हैं सिंगल, दुगुना कहते हैं डबल, 2 टाइम्स, ट्वाइस, या फिर 2 फोल्ड। कोई चीज दुगुना है, मान लीजिए कि ये इतना बड़ा कोई स्टिक है या ये इतना बड़ी लाइन है,
और कोई लाइन है जो इतनी बड़ी है, तो क्या है, ये लाइन लगभग इस लाइन की 2 गुनी है, तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग ट्वाइस कह सकते हैं, डबल कह सकते हैं, या फिर टू फोल्ड कह सकते हैं। 3 गुना को ऐसे ही 3 टाइम्स थ्राइस कहते हैं या फिर 3 कहते हैं, और 4 गुना को 4 टाइम्स या 4 फोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, छोटा छोटा था, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी काफी आवश्यक है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो कैसा लगा है आपको लाइक करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने विचार भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।